एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैच हारने के बाद से ही बाई काफी एग्रेसिवली प्रैक्टिस कर रहा था, जो चीज उसके सारे टीममेट्स भी नोटिस करते हैं। और र्यूफांग को तो ऐसा करता हुआ देख उस पर काफी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो उसे रुकने के लिए बोलता है और उसे बोलता है कि तुम सिर्फ एक मैच हारे हो, इट्स नॉट अ बिग डील और तुम्हें ऐसा बिहेव करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ र्यूफांग काफी ज्यादा गुस्सा किए जा रहा था, इसलिए यांग यांग उसका कान पकड़कर उसे बाहर ले जाती है और उसे समझाती है कि ईबाई की परेशानी लड़ाई करने से सॉल्व नहीं होगी। तो र्यूफांग बोलता है कि मैं ऑलरेडी उन दो से ईबाई के बारे में बात कर चुका हूँ। तो यांग यांग उसे बताती है कि अभी तो उन दोनों को खुद ही नहीं पता कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, इसलिए हमें इन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ करना चाहिए ताकि वो दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता सके, जिस बात पर र्यूफांग मान जाता है। रात में हम ईबाई को देखते हैं जो जब अपने रूम का लॉक ओपन करने की कोशिश करता है तब वो ओपन नहीं होता और वहाँ पर उसे र्यूफांग का एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि मैंने रूम का लॉक चेंज करवा लिया है, इसीलिए अगर तुम्हें कीज चाहिए तो मुझसे इस जगह पर आकर मिलो। दूसरी तरफ हम युनदो को ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं। तभी उसे यांग यांग का कॉल आता है जो कि बहुत रो रही थी, इसलिए युनदो सारा काम छोड़ के फटाफट से उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। उसके जाने के बाद चैंग मई देखती है कि युनदो के कंप्यूटर पर एक फाइल अपलोड हो रही है जिससे कि वो जेलसी की वजह से डिलीट करने ही वाली होती है, लेकिन वो उसकी फ्रेंडशिप को याद कर रुक जाती है। आगे हम देखते हैं कि ये बाई र्यूफांग की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है और उसी वक्त वहाँ पर युनदो भी पहुंच जाती है, जिन दोनों को छुप छुप कर यांग यांग और र्यूफांग देख रहे थे क्योंकि ये उन दोनों का प्लान था उन्हें मिलवाने का। पर क्योंकि ये दोनों वहाँ पर नहीं थे इसीलिए ये बाई और युनदो उस रेस्टोरेंट से जाने लगते हैं। तभी बाई युनदो को रोकता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी नर्वस हो रहे थे। तभी युनदो उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि उस दिन मैं तुम्हारे कंपटीशन में नहीं आ पाई, जिस पर ईबाई कहता है कि ये तो अच्छा ही हुआ क्योंकि उस दिन मैंने काफी बुरा परफॉर्म किया था। युनदो कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारी अगली परफॉर्मेंस में जरूर आऊंगी। तो ईबाई उसे मना करते हुए कहता है कि अब तो तुम एंटरटेनमेंट न्यूज कवर कर रही हो, इसलिए जब मेरा कंपटीशन होगा तब तुम बिजी होगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम पर फोकस करो। ये सुनकर युनदो थोड़ी अपसेट हो जाती है और बोलती है कि अगर तुम यही चाहते हो तो ऐसा ही ठीक है। पर हम ये बाई की एक्सप्रेशन देखकर समझ जाते हैं कि वो युनदो को ये सब नहीं बोलना चाहता था। युनदो अब ये बाई को नेक्स्ट कंपटीशन के लिए ब्लेसिंग्स देती है, जिसके लिए ये बाई उसे थैंक्स बोलते हैं और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जिन्हें इस तरह देखकर र्यूफांग और यांग यांग दोनों ही काफी अपसेट थे क्योंकि उनका प्लान फेल हो चुका था। इधर युनदो अपने घर जा ही रही थी तभी उसे मिस्टर सन की कॉल आती है, इसलिए युनदो भागते हुए ऑफिस जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जो फाइल उसने अपलोडिंग पर लगाई हुई थी उसका पूरा डेटा डिलीट हो गया है। जो सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है। उसके बॉस उसे बोलते हैं कि आखिर तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो, पर युनदो उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन बॉस उसे डांटे ही जा रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर चैंग मई आ जाती है जो बताती है कि उस फाइल का बैकअप मेरे पास रखा हुआ है। जो सुनकर बॉस उसे जल्दी से फाइल को अपलोड करने के लिए बोलते हैं और युनदो को कहते हैं कि इस बार तो चैंग मई ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत है। ये बोलकर चले जाते हैं और युनदो काफी अपसेट हो जाती है। असल में चैंग मई ने ही जानबूझकर ये सब किया था, उसी ने ही युनदो की फाइल डिलीट की थी और उसका बैकअप भी बना लिया था ताकि वो सबके सामने अपना अच्छा इंप्रेशन लीव कर सके। युनदो अब चैंग मई को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। अगले सीन में हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर युनदो काफी ड्रिंक कर रही थी और बोलती है कि मुझे डर है कि पता नहीं मैं अपनी इंटर्नशिप को पास कर भी पाऊंगी या फिर नहीं। जो सारी बातें सुनकर चैंग मई उसे काफी डिमोटिवेट करती है और बोलती है कि इस इंसिडेंट की वजह से बॉस तुम पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने वाले हैं और अगर ऐसा हुआ तो तुम ऑफिशियल रिपोर्टर नहीं बन पाओगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी रिजाइन कर दो ताकि कंपनी तुम पर डिसिप्लिनरी एक्शन ना ले पाए। और भले ही तुम किसी और कंपनी में काम करो पर फिर भी हम दोनों फ्रेंड्स रहेंगे और साथ में ऑफिशियल रिपोर्टर बनेंगे। जो सारी बातें सुनकर युनदो काफी परेशान हो जाती है और बहुत ड्रिंक करने लगती है। इधर हम कोचफू और ईबाई को साथ में कहीं बाहर बैठकर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ ईबाई कोचफू को सॉरी बोलता है और बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं अपने कंपटीशन और रिलेशनशिप को हैंडल कर लूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। तब कोचफू से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे लिए पहले युनदो को गलत ही समझता था, लेकिन उस दिन मैंने तुम्हारे फोन में तुम्हारी चैट्स पढ़ी। जो सुनकर ईबाई बोलता है कि क्या आपने ऐसा किया, तो कोच वो उसे सॉरी बोलते हैं और उसे बताते हैं कि उन चैट्स को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि युनदो सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की है और उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। ईबाई बोलता है कि हाँ, उसने मुझे काफी मोटिवेट किया है, लेकिन इस कंपटीशन में मैं उसी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तब कोच वो उसे कहते हैं कि इसके लिए तुम युनदो को ब्लेम नहीं कर सकते, अगर तुम्हें ब्लेम करना ही है तो खुद को करो क्योंकि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ईबाई बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, लेकिन मेरा उसे ब्लेम करने का कोई इंटेंशन नहीं था। कोच वो उसे बोलते हैं कि तुम मुझे अपने दोस्त समझकर सब कुछ बता सकते हो। तो ईबाई बोलता है कि अगर आप किसी लड़की को पसंद करो लेकिन वो किसी और को पसंद करे तो आप उसकी खुशी के लिए उससे दूर हो जाते हो, लेकिन मुझे ऐसा करके बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है।
कोच वो बोलते हैं कि रिलेशनशिप की एडवाइस तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो अपने खुद का रिलेशनशिप ठीक नहीं कर पाया, लेकिन हाँ स्विमर बनने के बाद मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छे स्विमर बनो। अब यहाँ दोनों को एक दूसरे से बात करके काफी अच्छा लग रहा होता है। इधर हम युंदो और चैंग माई को देखते हैं जो कि घर वापस जा रहे होते हैं। तो युंदो चैंग माई को टैक्सी दिलाकर खुद पैदल जाने लगती है और हम देखते हैं कि जिस रेस्टोरेंट के बाहर वो खड़ी हुई है उसी रेस्टोरेंट के बाहर ये बाई और कोच वो बैठे हुए हैं, जहाँ ये बाई युंदो को देख लेता है और वो कोच वो को बाय बोलकर युंदो के पीछे पीछे जाने लगता है। जहाँ हम देखते हैं कि युंदो ने काफी ज्यादा ड्रिंक करी हुई थी, इसलिए वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और वो स्ट्रीट पर ही सो जाती है। इसलिए ये बाई उसे अपनी पीठ पर कैरी करके घर की तरफ ले जाने लगता है, जहाँ वो उसे अपने दिल की बातें कहने लगता है कि तुम अब कितना हार्ड वर्क कर रही हो और मैं तुमसे अपसेट हूँ क्योंकि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा। तुमने कहा था कि तुम मेरे हर कंपटीशन में आओगी और आखिर तक सिर्फ मुझे ही देखती रहोगी, और जब से तुमने मुझे ये कहा कि हम दोनों कभी भी साथ नहीं हो सकते तब से मैंने तुमसे दूरी बना ली, लेकिन उस दिन से मैंने तुम्हें काफी मिस किया। तभी वहाँ पर लिंजी आ जाता है और वो ईबाई को बोलता है कि युंदो को मुझे दे दो, लेकिन ईबाई मना कर देता है। तो लिंजी बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम युंदो का ख्याल रखोगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए, इसीलिए अब तुम्हें उसे दूर हो जाना चाहिए। पर ईबाई कहता है कि ये युंदो और मेरे बीच की बात है, इसीलिए आपको हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। पर लिंजी उसे कहता है कि तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानते, हम दोनों काफी क्लोज आ चुके हैं। ये सुनकर ईबाई को वो मोमेंट याद आता है जब वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे, इसलिए वो युंदो को उसे दे देता है। लिंजी अब युंदो को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन घर पर कोई भी नहीं था और युंदो से घर की चाबी भी टूट जाती है, इसीलिए लिंजी अब उसे अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ नींद में भी सिर्फ युंदो ईबाई का नाम ले रही थी, जो देखकर लिंजी थोड़ा अपसेट हो जाता है। पर तभी उसे कोई कॉल आता है और वो भागता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम र्यूफांग को देखते हैं जो उस मोमेंट को याद कर रहा होता है जब वो कल यांग यांग के साथ काफी क्लोज हो गया था। तभी यांग यांग उसके पास आती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखकर उसे बात नहीं करता क्योंकि वो उसे फेस नहीं करना चाहता था, लेकिन यांग यांग उसका फेस पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा देती है और उसे उसकी आंखों में देखने को बोलती है, जिसे ऐसा करता हुआ देखकर र्यूफांग काफी नर्वस हो जाता है और ये सीन काफी क्यूट था, जिसे इस तरह यांग यांग देखकर पूछती है कि क्या तुम्हें फीवर हो गया है, तुम तो एकदम टमाटर की तरह लाल हो गए हो। र्यूफांग कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वो उठकर यहाँ से चला जाता है और यांग यांग सोचती है लगता है इसका दिमाग फिर से खराब हो गया है। जिसके बाद हम इन सभी को प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं, जहाँ ईबाई ओयंग की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है और वो र्यूफांग से कहता है कि ड्रीम कप कंपटीशन में मैं तुमसे अपना स्पॉट चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ओयंग के साथ डायरेक्ट कॉम्पीट करना चाहता हूँ। पर र्यूफांग कहता है कि नहीं, मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, इसलिए कैप्टन ही कैप्टन के साथ कम्पीट करेगा। पर ईबाई उसे ये बोलकर चला जाता है कि मैंने अब सोच लिया है, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी तरफ हम युंदो को देखते हैं जब उसकी आंख खुलती है तो वो सोचने लगती है कि ये मैं कहाँ आ गई और भला ये किसका घर है। तभी उसे याद आता है कि कल रात ईबाई मुझे कैरी कर ले जा रहा था और उसे उसकी कही हुई कुछ बातें भी याद आती हैं। पर तभी उसे अपने फेस पर एक स्टिकर मिलता है जिसमें लिंजी ने मैसेज लिखा हुआ था कि आगे से इतना ड्रिंक मत करना, जो देखकर उसे याद आता है कि कल रात लिंजी उसे यहाँ पर लेकर आया था और उसे लगने लगता है कि ईबाई के बारे में उसे अभी जो कुछ भी याद आया वो सिर्फ एक सपना था। अब वो लिंजी को कॉल करती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में है। वो लिंजी से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा घर है, तो लिंजी उसे झूठ बोल देता है कि नहीं, ये मेरे फ्रेंड का घर है और मैं यहाँ पर करंटली रह रहा हूँ, और वो उसे ये भी बताता है कि मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। फोन रखने के बाद युंदो वहाँ पर लिंजी की फोटो एक लड़की के साथ देखती है और सोचने लगती है कि आखिर ये लड़की कौन है, शायद ये लिंजी की एक्स गर्लफ्रेंड होगी। इसी बीच हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस दिन हमने लिंजी और ओयंग को साथ में हॉस्पिटल में देखा था। जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तो लिंजी उनसे लिटिल वन के बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि अभी तो हमने उसे बचा लिया है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उसकी कंडीशन आगे ठीक होगी या फिर नहीं। प्रेजेंट में हम लिंजी को लिटिल वन के साथ देखते हैं, जहाँ वो उसे बोल रहा होता है कि प्लीज तुम इतना जल्दी गिव अप मत करो और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के मत जाना। और यहाँ हम ओयंग को भी लिटिल वन के रूम के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। अगले सीन में हम युंदो को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर चंगमे उससे बोलती है कि कल रात मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए लेकिन तुमने मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया। तो युंदो उसे बताती है कि मैं काफ़ी ड्रंक थी और लिंजी मुझे कैरी कर लेकर गया था, जो सुनकर चंगमे फिर से जेलस हो जाती है और उससे लिंजी के बारे में पूछती है। तो युंदो बताती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है और उसने कहा है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है। चैंगमई अब उससे उसके रेजिग्नेशन के बारे में पूछने लगती है, तो युंदो कहती है कि मैं बॉस से इस बारे में बात करूंगी कि वो मुझे पनिश ना करे, पर चैंगमई उसे ऐसा करने से रोक लेती है और उसे रिजाइन देने के लिए काफ़ी फोर्स करती है। इसीलिए युंदो सैड होकर उसकी बात मान लेती है। अब वो रिजाइन लेटर लिख ही रही थी, तभी उसके पास र्यूफांग आ जाता है, जो ये देखकर शॉक हो जाता है कि युंदो रिजाइन दे रही है।
रियूफांग उससे पूछता है कि तुम रिजाइन क्यों कर रही हो, पर युनदुओ उसे शांत कराकर बाहर लेकर जाती है। युनदुओ से बोलती है कि ये मेरे खुद का डिसीजन है। तो रियूफांग उसे बोलता है कि तुम भला मुझसे डिस्कस किए बिना ये स्टेप कैसे ले सकती हो, क्या हम दोनों दोस्त नहीं हैं? अब रियूफांग उसे यहाँ पर ईबाई के बारे में बताता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से वो एक काफी अलग इंसान बन गया है, इसलिए जब तक तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। पर युनदुओ कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसलिए वो उसे सीधा सीधा बता देता है कि ईबाई तुम्हें लाइक करता है। तो युनदुओ बोलती है कि भला ईबाई मुझे कैसे लाइक कर सकता है, उसने तो कहा था कि वो मुझसे मजाक कर रहा है। तो रियूफांग उसे अपने साथ ले जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सच दिखाता हूँ। इसके बाद हम रियूफांग को कैंपस में देखते हैं, जहाँ वो ईबाई से बोलता है कि तुम मुझसे पोजीशन चेंज करना चाहते हो और डायरेक्टली ओयंग से कम्पीट करना चाहते हो, जिसके लिए मैं एग्री हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे एक चीज प्रॉमिस करनी होगी कि तुम युनदुओ को बता दोगे कि तुम उसे क्यों अवॉइड कर रहे हो। जो सारी बातें युनदुओ भी वहाँ खड़े होकर सुन रही थी। पर ईबाई बोलता है कि भला कौन उसे अवॉइड कर रहा है। रियूफांग उसे कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम जानबूझकर युनदुओ को अवॉइड कर रहे हो क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। तो ईबाई बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं उसे पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं उसे जानबूझकर अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि उसका हर एक एक्शन मुझे अफेक्ट करता है। तो रियूफांग बोलता है कि ठीक है, जो कुछ तुमने अभी अभी कहा वो युनदुओ से डायरेक्टली कहूँ। ये बोलकर वो युनदुओ को उसके सामने लेकर आता है। युनदुओ उसके सामने आकर बोलती है कि मैं तो तुमसे पहले से ही काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि तुम अपने ड्रीम के लिए कितना हार्ड वर्क करते हो और मैं तुम्हें बहुत आगे जाते हुए देखना चाहती हूँ, बहुत सारे अवार्ड्स लेते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन अगर तुम मेरी वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हो तो तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही दूर चली जाती हूँ। जो सुनकर ये भाई कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। तो युनदुओ कहती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, पर मैं तुम्हें हर कंपटीशन में चेयर अप करती रहूंगी और अभी मुझे थोड़ा काम है इसीलिए मैं जा रही हूँ, पर तुम कल के कंपटीशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना। ये बोलकर वो अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। रियूफांग अभी ईबाई से कहता है कि तुमने खुद उसे जाने के लिए कहा है तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। पर यहाँ हम देखते हैं कि ईबाई भी ये सब करके काफ़ी हर्ट फील कर रहा होता है। आगे हम रियूफांग को युनदुओ के साथ देखते हैं, जहाँ वो उसे बोलता है कि ईबाई ने अभी जो कुछ भी कहा वो सच नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि वो तुम्हें सच में बहुत लाइक करता है, लेकिन वो लिंजी की वजह से तुमसे थोड़ा दूर हो रहा है। पर युनदुओ उसे बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि ईबाई मेरी वजह से और डिस्ट्रैक्ट हो, इसीलिए तुम मेरे रेजिग्नेशन के बारे में उसे मत बताना और उसका ध्यान रखना। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। अगले दिन हम युनदुओ को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो अपना रिजाइन लेटर सबमिट करने के लिए जा ही रही होती है। तभी उसे उसी डायरेक्टर का कॉल आ जाता है, जो उसे कहता है कि तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद मैंने उस फोटो का डिजिटल प्रिंट निकलवा लिया है और अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो मैं उसे अभी तुम्हें भेज देता हूँ। तो युनदुओ उसे हाँ बोलती है और उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। जैसे ही युनदुओ उस पिक्चर को देखती है तो वो काफी शॉक हो जाती है और भागते हुए ड्रीम कप कंपटीशन की तरफ जाने लगती है क्योंकि आज ईबाई का कंपटीशन था। दूसरी ओर हम ईबाई को देखते हैं, जिसके पास रियूफांग आता है और उसे बताता है कि मैंने कोच को हमारी पोजीशन चेंज के बारे में बता दिया है, पर तुम जीतने के बारे में मत सोचना, बल्कि ये सोचना कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ईबाई अब उन गॉगल्स को निकालता है जो कि उसे युनदुओ ने दिए थे और युनदुओ की बात को याद करने लगता है जब उसने कहा था कि मैं तुम्हें ड्रीम कप में अवार्ड लेते हुए देखना चाहती हूँ, जो सोचकर वो स्माइल करने लगता है। इसके बाद कंपटीशन शुरू होता है। अब सबसे पहले लिंगी पूल में जाता है, इसके बाद मिंगतियान और फिर रियूफांग, और ये सभी लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, जहाँ इनके फैंस भी इनके लिए काफ़ी अच्छे से चेयर अप कर रहे थे। इसी बीच हम युनदुओ को देखते हैं जो कि कैंपस के बाहर पहुंच जाती है और स्टेडियम की तरफ जाने के लिए भागती है। वहीं हम देखते हैं कि रियूफांग के बाद अब ईबाई के पूल में जाने की बारी आ जाती है और क्योंकि वो सबसे आगे था इसीलिए फोर्थ राउंड में अब ईबाई सबसे पहले पूल में जंप करता है, जिसके बराबर में ओयंग होता है और वो अभी सेकंड पोजीशन पर था। इधर युनदुओ भागते हुए स्टेडियम की तरफ जा रही होती है, पर तब तक ईबाई का कंपटीशन शुरू हो जाता है, इसलिए वो बाहर ही लगे एलईडी में उसके कंपटीशन देखने लगती है और वहीं से उसे चेयर अप करती है। वहीं ईबाई स्विमिंग करते हुए सोच रहा होता है कि उसे अपनी टीम के लिए, कोच के लिए और युनदुओ के लिए, सभी के लिए इस मैच को जीतना होगा, और वो अपने सामने युनदुओ को उसके लिए चेयर अप करता हुआ इमेजिन करने लगता है। इसलिए वो काफ़ी तेज स्विम करता है, जो देखकर उसके टीममेट्स वगैरह सभी लोग चौंक जाते हैं। इसी तरह वो इस कंपटीशन को जीत जाता है, पर वो पूल से निकलते ही सीधा बाहर की तरफ भागता है और बाहर खड़ी हुई युनदुओ ईबाई के लिए काफ़ी खुश थी। तभी उसे ईबाई का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब इससे पहले कि युनदुओ कुछ बता पाती, ईबाई बाहर आता है और जैसे ही वो युनदुओ को देखता है वो भागते हुए उसके पास आता है और उसे किस कर देता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता था, लाइक करता हूँ और हमेशा लाइक करता रहूंगा। तुम मेरा ड्रीम हो और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये बोलकर वो उसे फिर से किस कर देता है।
और उसे बोलता है कि चाहे पास्ट में तुमने किसी को भी लाइक किया हो या फिर किसी ने भी तुम्हें लाइक किया हो, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो युंदो बोलती है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मैं कहीं तुम्हारे करियर को इफेक्ट ना करूँ। ये भाई उसे बोलता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर तुम कल के बारे में सोच रही हो जो कुछ मैंने र्यूफांग के सामने कहा था, तो वो सब तो मैंने उसे रोकने के लिए कहा था, और मैं तुम्हें और लिंजी को साथ में देखकर काफी डिस्टर्ब था। युंदो उससे पूछते हैं कि तुमने हम दोनों को साथ में कब देखा। तभी भाई उसे बता देता है कि वो किस दिन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ युंदो भी उसकी गलतफहमी दूर कर देती है और उसे बता देती है कि हम दोनों साथ में नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ। जो सुनकर ये भाई काफी खुश हो जाता है, पर युंदो बात पलट देती है और बोलती है कि अगर मैं तुम्हें लाइक करूंगी तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि लास्ट कंपटीशन में तुम मेरी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुए थे। तो युबाई उसे समझाता है कि मैं इसीलिए डिस्ट्रैक्ट हुआ था क्योंकि तुम वहाँ पर नहीं थी, और मैं ये बात तुम्हें एश्योर कर सकता हूँ कि जब तक तुम मेरे साथ रहोगी कोई भी चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। युंदो बोलती है कि अभी मेरा टाइम काफ़ी ख़राब चल रहा है और मुझे मेरे फ्यूचर का कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। तो युबाई बोलता है कि कोई बात नहीं, चाहे तुम कितने भी बुरे दौर से गुजरो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा जैसे कि तुमने मेरा साथ दिया। ये सुनकर युंदो उसे हक कर लेती है। इधर सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं कि युबाई कहाँ चला गया। तभी वो अपने साथ युंदो को लेकर वापस आ जाता है, क्योंकि सेकंड कंपटीशन शुरू होने वाला था जिसमें युबाई ओयंग के साथ डायरेक्ट कॉम्पीट करने वाला था। युबाई युंदो को बताता है कि अब मैं ओयंग के साथ डायरेक्ट कॉम्पीट करूंगा, जिसमें अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करोगी। ये बोलकर वो कंपटीशन के लिए चला जाता है। अब कंपटीशन शुरू होता है जहाँ पर ओयंग और युबाई दोनों ही बहुत ही अच्छे से कॉम्पीट करते हैं और दोनों एक दूसरे के बराबर थे। और जैसे ही रेस खत्म होती है तो हम देखते हैं कि दोनों एक साथ फिनिशिंग लाइन पर पहुंचते हैं। पर जब रिजल्ट अनाउंस किया जाता है तो ओयंग जीत जाता है, क्योंकि उसने युबाई को 0.01 सेकंड से हरा दिया था, जो देखकर युबाई अपसेट हो जाता है। ओयंग युबाई से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम मुझसे क्यों हारे, क्योंकि तुम एक लड़की के फेस पर स्माइल लाने के लिए मुझसे कॉम्पीट कर रहे थे और मैं लिटिल वन के टीयर्स के लिए तुमसे कॉम्पीट कर रहा था। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। युबाई अब काफी अपसेट हो जाता है और वो युंदो के पास जाकर उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैंने जो कहा था वो मैं नहीं कर पाया, इसीलिए अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो तो कर सकती हो। युंदो उसे बताती है कि आज तुमने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और शायद मैं सच में तुम्हारी लक की चाम हूँ, इसीलिए लेट्स बी टुगेदर। जो सुनकर युबाई काफी खुश हो जाता है और उसे गोद में उठाकर घुमाने लगता है, जो चीज युबाई के फ्रेंड्स देख रहे थे और इन लोगों के लिए काफी खुश हो रहे थे। तभी युंदो युबाई से बोलती है कि तुम्हें मुझसे एक चीज प्रॉमिस करनी होगी कि हम अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखेंगे, क्योंकि अगर तुम्हारे फैंस को इस बारे में पता चलेगा तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करें और इससे तुम्हारे करियर पर इफेक्ट होगा। तो युबाई बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि इस सब से तुम भी काफी ट्रबल में आ जाओगी और वैसे ही मेरी वजह से तुम पहले भी काफी ट्रबल में आ चुकी हो। अब युंदो यहाँ पर उसे 4 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछती है, तो युबाई उसे बता देता है कि 4 साल पहले मैंने उस लेक के पास एक लड़की को बचाया था। युंदो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में जानते हो। तो युबाई बोलता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं देखा था। युंदो उसे बताती है कि वो लड़की मैं हूँ। जो सुनकर युबाई शॉक हो जाता है। तो युंदो कहती है कि हाँ मुझे भी नहीं पता था कि वो तुम हो और ये कितना अच्छा कोइंसिडेंस है। अब युंदो उसे वापस से अपनी टीम के पास जाने के लिए बोलती है, पर जाने से पहले वो उसे अपने पास बुलाती है और उसके चीक्स पर किस कर देती है। तो युबाई उसे बोलता है कि तुमने ही तो रूल बनाया था कि हम किस नहीं करेंगे। तो युंदो कहती है कि ज्यादा मत सोचो, ये तो सिर्फ एक गुड बाय किस है। तो युबाई भी उसके चीक्स पर किस कर देता है और बोलता है कि ज्यादा मत सोचो, ये तो सिर्फ एक गुड बाय किस है। जो सुनकर दोनों हंसने लगते हैं और युबाई वहाँ से चला जाता है। युंदो वहीं खड़े होकर युबाई की फोटो को देखने लगती है और सोचने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे मोमेंट प्रिंस हो। तभी उसे याद आता है कि लिंजी ने उसे कहा था कि 4 साल पहले उसने उसे बचाया था, लेकिन असलियत में तो मुझे युबाई ने बचाया था। तो लिंजी ने मुझसे झूठ क्यों बोला। जिसके बाद युंदो लिंजी के पास आकर उसे वही पिक दिखाती है और उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लिंजी उसे बोलता है कि अगर तुम्हें ये पता चलता कि 4 साल पहले युबाई ने ही तुम्हें बचाया था तो तुम उसकी और ज्यादा केयर करती और उसे और पसंद करने लगती, जो कि मैं होता हुआ नहीं देख सकता था। इसीलिए मैंने ऐसा किया और इसका अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। युंदो उसे बोलती है कि अब हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे क्योंकि मैं रिजाइन कर रही हूँ, और गुड बाय बोलकर चली जाती है। अगले दिन हम र्यूफांग को देखते हैं जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो वो बस यंग यंग को ही देखे जा रहा था, क्योंकि असल में वो भी अब उसे लाइक करने लगा था। लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो यंग यंग जैसी टॉमबॉय लड़की को कैसे लाइक कर सकता है। दूसरी तरफ हम लिंजी को देखते हैं जो कि चेंग माई से मिलने के लिए जाता है और उसे सीधा पूछ लेता है कि तुमने युंदो को रिजाइन के लिए फोर्स क्यों किया। जो सुनकर चेंग माई काफी शॉक हो जाती है। लिंजी बताता है कि तुमने युंदो के कंप्यूटर से उसकी फाइल को डिलीट किया था, फिर सारा इल्जाम उसी पर लगा दिया। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब चेंग माई युंदो के कंप्यूटर से फाइल्स को डिलीट कर रही थी, तभी लिंजी ने उसे चुप कर ऐसा करते हुए देख लिया था।
प्रेजेंट में लिंजी चैंगमाई को बोलता है कि मैंने बॉस से भी पूछ लिया है और उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि वो युनदो के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, बल्कि तुमने ही जानबूझकर ये सारी बातें युनदो के मन में डाली और उसे डराया ताकि वो रिजाइन कर दे। वो उसे बताता है कि मैंने अभी तक युनदो को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया है क्योंकि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो और भला तुम उससे हार्म कैसे कर सकती हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इतने हद तक गिर जाओगी। चैंगमाई बोलती है कि मैं भला युनदो को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ, तो लिंजी बोलता है कि मेरे सामने नाटक करना बंद करो और अगर कुछ करना ही है तो युनदो को रिजाइन करने से रोको, वरना मैं तुम्हारा साथ सामने लाने के लिए अपने मेथड्स यूज करूंगा। जो सुनकर चैंगमाई कहती है कि क्या तुम्हारे पास इस सब का कोई प्रूफ है। लिंजी कहता है कि हम दोनों लगभग एक जैसे हैं, हम अपने गोल्स को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और तुम ये बात बहुत ही अच्छे से जानती हो कि मैं युनदो को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगले दिन ऑफिस में युनदो अपना रिजाइन लेटर लेकर बॉस के पास जाती है और उन्हें अपनी गलती के लिए सॉरी बोलती है, पर उसके बॉस उसे उसका लेटर वापस कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, किसी और ने तुम्हारी फाइल्स डिलीट की थी। तो युनदो उनसे उस पर्सन के बारे में पूछती है तो बॉस लियो उसे नहीं बताते और उसे अपने काम पर ध्यान देने को बोलते हैं। युनदो अब नीचे आकर मिस्टर सन को काफ़ी खुशी से सारी बातें बताती है और जब वो चैंगमाई को उसकी जगह पर नहीं देखती तो वो उसे कॉल करने वाली होती है, लेकिन मिस्टर सन उसे रोक देते हैं और उसे बताते हैं कि चैंगमाई ने रिजाइन दे दिया है। जो सुनकर युनदो काफ़ी शॉक हो जाती है। तभी मिस्टर सन से बताते हैं कि चैंगमाई ने अपनी गलती मान ली है कि उसी ने तुम्हारी सारी फाइल्स को डिलीट किया था और सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर डाल दिया। आज सुबह ही उसने बॉस को ये सब कुछ बताया और रिजाइन देकर यहाँ से चली गई, पर युनदो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब जब चैंगमाई अपना सामान लेकर यहाँ से जा ही रही होती है तभी युनदो उसके पास जाकर उसे रोक लेती है और उसे बोलती है कि जो कुछ भी हुआ मैं उस पर विश्वास नहीं करती कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया होगा, इसलिए मैं तुमसे सच जानना चाहती हूँ कि असल में क्या हुआ था। तो चैंगमाई उसे बोलती है कि जो कुछ भी तुमने सुना वो बिल्कुल सच है, ये सब मैंने ही किया है क्योंकि तुम हमेशा मुझसे काम में पीछे रहती थी, लेकिन अब जब तुम मुझसे आगे निकल रही हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये सब किया। जो सुनकर युनदो काफ़ी शॉक और इमोशनल दोनों हो जाती है। चैंगमाई बोलती है कि तुम इनोसेंट बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो क्योंकि तुमने भी मेरे साथ कुछ ठीक नहीं किया। तुम्हें पता था कि मैं लिंजी को लाइक करती हूँ, फिर भी तुम उसके इतना क्लोज गई। युनदो से बोलती है कि क्या तुमने ये सब लिंजी के लिए किया? अगर तुम मुझे इस बारे में बता देती तो मैं तुम्हारी हेल्प करती, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर चैंगमाई बोलती है कि अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं, मुझे तुम्हारी जैसी दोस्त नहीं चाहिए। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। अब युनदो वहीं पर खड़ी होकर चैंगमाई की पास्ट की मेमोरी को याद करने लगती है, जब उसने एक बार युनदो के लिए स्टैंड लिया था और कहा था कि अगर कोई भी मेरी बेस्ट फ्रेंड को परेशान करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये याद करके युनदो बहुत रोती है। दूसरी तरफ चैंगमाई भी युनदो के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर कर काफी रोती है। रात में युनदो जब काम करके घर आती है तब वो वहाँ पर ईबाई को देखकर शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ईबाई बताता है कि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, इसीलिए कोच वो ने हमारी ट्रेनिंग कुछ दिनों के लिए बंद कर दी है कि मुझे कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिन दोनों को ऐसा करते हुए उसके पेरेंट्स भी देख लेते हैं और वो उन्हें टीज करने लगते हैं, इसीलिए वो दोनों शर्मा कर यहाँ से बाहर चले जाते हैं। बाहर जब ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं तो युनदो ईबाई से बोलती है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स के सामने भी हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट रख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर एक टीनेंट की तरह रहती हूँ और अगर उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता लगेगा तो मुझे यहाँ पर रहने में काफ़ी ऑकवर्ड फील होगा। जिस पर ईबाई कहता है कि हाँ तुम ठीक बोल रही हो। फिर ईबाई उसे बोलता है कि क्या कोई बात है, क्योंकि जब तुम घर पर आई तो मैंने तुम्हें अपसेट देखा था। तो युनदो उसे बताती है कि आज मेरा मूड ऑफ है। तो ईबाई उससे इसका रीज़न पूछता है। युनदो अब यहाँ उसे चैंगमाई के बारे में बताती है कि अब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं और अपने पुराने मोमेंट्स को याद करते हुए ईबाई को बताती है कि जब मैं इस सिटी में नई नई आई थी तब मेरा कोई दोस्त नहीं था और कॉलेज में भी मैं अकेले ही बैठकर लंच किया करती थी। तब चैंगमाई मेरे पास आई और मेरी दोस्त बनी, लेकिन रिसेंटली मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मुझसे काफ़ी टाइम से हेट कर रही थी। ये बोलते हुए युनदो काफ़ी अपसेट हो जाती है तो ईबाई उसे कंसोल करता है और वो भी यहाँ उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है कि मैं, र्यूफांग और ओयंग हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड ओयंग मेरा राइवल बन जाएगा। वो भी मुझसे बहुत हेट करता है। युनदो से बोलती है कि फिर तो तुम ओयंग को फेस नहीं कर पाते होंगे। तो ईबाई बताता है कि ऐसा नहीं है, मैं उसे कभी भी अवॉइड नहीं करता क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ सुलह करना चाहता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन उसे रियलाइज़ हो जाएगा कि हम सच में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जो सुनकर युनदो कहती है कि तुम तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, पर ईबाई कहता है कि ये कॉन्फिडेंट नहीं, रिग्रेट है। मुझे अपने दोस्त को खोने का रिग्रेट है, तो क्या तुम्हें भी अपने दोस्त को खोने का रिग्रेट है? जिस पर युनदो हाँ बोलती है। तो ईबाई उसका हाथ पकड़ कर कहता है तो रिग्रेट फील मत करो, बल्कि अपनी फ्रेंडशिप को सुधारने का कोई चांस ढूंढो। जो सुनकर युनदो को काफ़ी अच्छा लगता है और बोलती है कि तुम ठीक कह रहे हो। अगले दिन जब युनदो उठती है तो उसे आंटी लू का एक मैसेज मिलता है जिसमें उन्होंने लिखा था कि आज मौसम काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं और तुम्हारे अंकल डेट पर जा रहे हैं और हमने अरबाई को भी अपने साथ में ले लिया है, इसलिए तुम और ईबाई घर में अच्छे से रह सकते हो
और अपने रिलेशनशिप का एक लेवल आगे बढ़ा सकते हो। जो सुनकर युनदो काफ़ी शर्मा जाती है, पर उसी वक्त वहाँ पर यीबाई भी आ जाता है तो युनदो उससे वो नोट छुपा लेती है। पर यीबाई समझ जाता है कि वो कुछ छुपा रही है, इसीलिए वो उससे वो नोट छीन लेता है और जब वो उसे पढ़ता है तो वो भी शर्माने लगता है। अब ये दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, पर ये दोनों इतने शाय थे कि कोई एक दूसरे से कुछ बोल ही नहीं रहा था। पर खाते वक्त युनदो के फेस पर लग जाता है, इसलिए यीबाई उसे देखकर स्माइल करने लगता है और उसके क्लोज आकर उसे किस करने ही वाला था कि तभी उनके घर की डोरबेल बज जाती है। जब युनदो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है तो देखती है कि वहाँ पर यीबाई के फ्रेंड्स आए हुए हैं। अब जैसे ये सभी लोग घर के अंदर आते हैं तो यीबाई ने देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि पहली बार वो युनदो के साथ घर में अकेला था और उसके साथ टाइम स्पेंड करने का उसे मौका मिला था, लेकिन इन लोगों ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। और यहाँ रियोफांग बार बार युनदो से बोलने जा रहा था कि अभी मुझे ये खाना है और वो खाना है। ये देखकर यीबाई उसे युनदो को परेशान करने से मना करता है तो लिंगी बोलता है कि क्या युनदो यीबाई के साथ इसी घर में रहती है। युनदो बताती है कि वो यहाँ पर सिर्फ एक टीनेंट है। तभी रियोफांग बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी एक दिन तुम दोनों की शादी हो जाएगी, तब तो तुम दोनों यहाँ पर साथ में ही रहोगी। मैंने ठीक कहा ना सिस्टर इन लॉ। युनदो ये सुनकर उसे चुप कराती है और बोलती है कि मैं यीबाई को डेट नहीं कर रही हूँ। जो सुनकर सभी लोग कहते हैं कि पर तुम दोनों तो साथ में बहुत ही अच्छे लगते हो, इसलिए तुम दोनों डेट क्यों नहीं कर रहे। तो यीबाई बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि युनदो को मेरे साथ रहना पसंद नहीं है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा, मैं भी उसे बार बार बनाने की कोशिश करता रहूंगा। ये सारी बातें सुनकर युनदो को यीबाई पर गुस्सा आता है। अगले सीन में ये सभी लोग बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो युनदो रियोफांग को बोलती है कि चलो मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, पर रियोफांग कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो तुम मिंगतियान को पढ़ा दो। युनदो बोलती है कि मिंगतियान काफी स्ट्रांग है और उसे किसी ट्यूटर की जरूरत नहीं है और मैं तो तुम्हें पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए तुम अब मेरी नाक मत कटवाना और पास होकर दिखाना। तभी उसे किसी का कॉल आता है जो कि कॉलेज की काफी फेमस लड़की होती है और हमेशा रियोफांग को चेयर अप करने के लिए आती रहती है, जो देखकर यांग यांग काफी जेलस होती है। रियोफांग उसे बताता है कि मैं यीबाई के घर पर स्टडी करने के लिए आया हूँ, तो वो उन सभी को साथ में डिनर पर बुलाती है। रियोफांग अब यहाँ पर उसे मना करने ही वाला था, लेकिन कुछ सोचकर वो उसे मना नहीं करता, जिसके बाद रियोफांग सभी लोगों के साथ जिया की बताई हुई जगह पर डिनर करने के लिए चला जाता है, जहाँ जब वो उसे सर्व कर रही होती है तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है तो रियोफांग उसकी केयर करने लगता है। ये देखकर यांग यांग काफी जेलस होती है और उठकर वॉशरूम चली जाती है, तो रियोफांग भी उसके पीछे पीछे जाता है। यांग यांग वॉशरूम में खुद को काफी काम डाउन कराती है और जब वो बाहर आती है तो उसे वहाँ पर रियोफांग मिलता है, जो उसे पूछता है कि आखिर आज तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। तो यांग यांग बोलती है कि मैं नहीं बल्कि तुम अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या तुम जिया को लाइक करते हो। ये बोलकर यांग यांग मन में सोचने लगती है कि आखिर उसने उससे क्या सवाल पूछ लिया, और रियोफांग भी सोचने लगता है कि अब मैं इसका क्या जवाब दूं। अब रियोफांग भी कुछ सोचकर हाँ बोल देता है, जो सुनकर यांग यांग को अंदर से तो काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ऊपर से स्माइल करती है और उसे बोलती है कि जिया सच में काफी अच्छी लड़की है। ये सुनकर रियोफांग को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ, क्या ये सुनकर तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, और क्या तुम उसे पटाने में मेरी मदद करोगी। जिस पर यांग यांग हाँ बोल देती है। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और यीबाई और युनदो एक साथ जाते हुए हाथ पकड़ लेते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर चेंगमई दिखती है, जो कि युनदो को वहाँ से देखकर जाने लगती है, लेकिन यीबाई उसे रोकता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।